Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 10th math NCERT exemplar problems. अब इसमें स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, hollow cube of internal edge 22 centimeter is filled with spherical marbles of diameter 0.5 centimeter and it is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled. Then the number of marbles that the cube can accommodate is. तो स्टूडेंट्स एक जो है hollow cube दिया गया है, उसकी एज 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका जो है जो 1/8 स्पेस है वो खाली रह जाता है। तो जितना स्पेस भरा है उससे हमें मतलब है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया अनफिल्ड स्पेस जो है वो 1/8 है, तो जो फिल्ड स्पेस होगा वो 1 - 1/8 यानी 7/8 होगा। तो क्यूब की वॉल्यूम का हम 7/8 लेकर के, ठीक है, और इसी में नंबर ऑफ मार्बल्स भरे जाएंगे। तो हम ये मान लेंगे कि इसमें x मार्बल्स जो है वो भरे जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो कैसे फाइंड होंगे। नंबर ऑफ मार्बल्स क्या हो जाएगा, फिल्ड स्पेस, यानी जितना स्पेस जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फिल्ड स्पेस ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, ठीक है। तो इसको हम फाइंड कर देंगे। अब देखिए क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, और जो मार्बल है स्फेरिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो फॉर्मूले यूज करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 22 और 22 × 22, ये इतने सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया, और एक मार्बल का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7, और आर जो है वो 0.5/2 है, 0.5/2 इंटू 0.5/2, ठीक है। अब इसको जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 22 × 22 × 22, और अपॉन में जो ये नंबर है 3 है, 7 है, 2, ये ऊपर चले जाएंगे। 3 × 7 × 2 × 2 अपॉन में ये आ जाएगा 4 × 22 इंटू 0.5, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, एक और होगा 0.5/2, तो एक 2 और ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर ये लिख दीजिए 0.5। अब इनको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये एक 22 से एक 22 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 × 2 = 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इतना हमारे पास बचा है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखिए इनके डेसिमल को इरेज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 0 आ गए। अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 चौको 20, तो ये 400 हो गए। फिर इस 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 80 आ गया। फिर इस 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 16 आ गया, ठीक है। तो अब इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना है। 22 × 22 इंटू, अब देखिए 3 × 7, तो ये हो गया 21, ठीक है, इंटू 16, ये हो गए। इन सब का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हमने पहले से कर रखा है, तो 142296 इतना आएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वाला करेक्ट नहीं होगा, जो जिसमें इससे कम बनेंगे, क्योंकि ये अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है।
इतना ये अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 142296, ठीक है 14, अच्छा हाँ दिया तो है, ये ए वाला दिया है, ठीक है एग्जैक्ट आ गया, ठीक है अप्रॉक्स नहीं है, एग्जैक्ट ही आ गया स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट ही आ गया। चलिए तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो गया, 142296, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए अ मेटालिक स्फेरिकल, ये हिंदी में भी इस क्वेश्चन को लिख रखा है। तो क्या है, अ मेटालिकल स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल इस तरीके का बनता है जो ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिए, तो इंटरवल को हमने ये डायमीटर था, इसका रेडियस फाइंड कर लिया, तो R1 इज 2 सेंटीमीटर, R2 इज 4 सेंटीमीटर। फिर इसको मेल्ट किया गया है, मेल्ट करके इसका कोन बनाया गया है। तो जब किसी एक सॉलिड को स्टूडेंट्स मेल्ट करके किसी दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम रिमेन सेम। व्हेन अ सॉलिड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अनदर शेप, ठीक है, देन वॉल्यूम विल बी सेम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये कोन की रेडियस दी गई है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, बस दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए आएगा 4/3 पाई, और ये हो जाएगा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई R² H, कोन है, कोन का होता 1/3 पाई R² H, ठीक है। तो देखिए 4/3, पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड पाई है तो कैंसिल हो जाएगा। अब R2 कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3 पाई, और R जो है इसका भी R 4 है, R², तो 4 का स्क्वायर, और H हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए ये आएगा 4/3 पाई, और ये हो गया 64 माइनस 8, ठीक है, इनका क्यूब कर दिया स्टूडेंट्स हमने, और ये हो गया 1/3 पाई इंटू 16 इंटू H, ये हो गया। अब देखिए इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि बोथ साइड इक्वल है, वो मल्टीप्लाई में है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आ गया 4 इंटू 56, ठीक है, इंटू 16H। तो अब जो H की वैल्यू होगी वो स्टूडेंट्स कितनी होगी, 4 इंटू 56 अपॉन 16, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 आ गए, और 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, और 14 4 जा 56, तो ये आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें कैसे करना है। 10 में क्या दिया है स्टूडेंट्स के, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के फॉर्म में है ये, और इसकी डायमेंशन इतनी दी गई है, इज माउल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। अब देखिए यहाँ पर भी वही किया गया है कि एक सॉलिड पीस है आयरन का, उसको माउल्ड किया गया है सॉलिड स्फीयर में, तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होगा, ठीक है। यानी जब भी एक शेप को दूसरे शेप में माउल्ड किया जाएगा, माउल्ड ऐसे नहीं होगा क्योंकि सॉलिड है तो उसको मेल्ट किया जाएगा, मेल्ट करके कन्वर्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ स्फीयर हमें फाइंड करना है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, LBH, और इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई R क्यूब, क्या आ गया। अब देखिए कितना है, 49 इंटू 33 इंटू 24 इजिकल टू 4/3 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू R क्यूब। अब R क्यूब निकालना है, ठीक है। तब देखिए 49 इंटू 33 इंटू 24
इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, अब इसको 11 से कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए 11 से कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। फिर 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 आ जाएगा। चलिए हो गया हमारा। अब देखिए आर क्यूब कैसे आएगा, ये हो गया 49, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते 7 इंटू 7 और ये 7 भी यहीं लिख दीजिए, ये हो गया आपका। अब इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते 7 इंटू 3 का क्यूब, आर क्यूब इज इक्वल टू आएगा 7 इंटू 3 का क्यूब। तो जो आर की वैल्यू है हमारी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 21 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू जो आ गई वो स्टूडेंट्स 21 सेंटीमीटर आ गई। तो ये 10 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में बड़ा है। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 11 क्वेश्चन में क्या दिया गया स्टूडेंट, कह रहा अ मैसन कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशन। तो ये वॉल की डायमेंशन दी गई है, एक वॉल हमें बनानी है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, तो ये आ जाएगा 270 इंटू 300 इंटू 350, ये आ गया। अब इसमें एक ब्रिक का जो है ये साइज दिया गया है LBH। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, तो जो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक आएगा ये आएगा 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो आसानी रहेगी। क्या देखिए सॉल्व करना है कि 225 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर इसके बाद 11.25 है तो यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे ये, तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। अब इनको थोड़ा सा कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो अब इसका आएगा ये 81 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 25 इंटू 81, ये 25 हो गया, 25 अट्ठे 200। अच्छा हाँ 8.1 आएगा, यहाँ पर आएगा 8.1। ठीक है, चलिए यहाँ पर 8.1 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 8.1 आ गया। अच्छा अब इसके बाद जो है, अब इसको 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, तो 225 यहाँ आ गया। ठीक है, अब 25 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 8.1। ठीक है,
चलिए इतना हो गया। तो अब हमें क्या मिल गया, जो मिल गया उसको लिख दीजिए 8.1 इंटू 8.1 इंटू 875, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, इतना मिल गया हमें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद जो भी होगा वो देख लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद इसमें ये कह रहा है कि उसमें 1/8 स्पेस में जो है वो मोर्टार लगा है, यानी सीमेंट बालू भरा हुआ है, ठीक है। तो जो सीमेंट बालू भरा हुआ है उसका ब्रिक से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमें ये वाला इसमें से अलग करना है, ठीक है। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि देखिए पूरा पार्ट 1 है और 1/8 भरा हुआ है, तो जो 7/8 जो है ये वॉल का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7/8 हम कर देंगे इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए पहले हम ये वॉल वाला वॉल्यूम लिख देंगे 7/8 इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350 और अपॉन में ये कर देंगे, ठीक है, 8.1 इंटू 8.1 इंटू 875, ठीक है, और 244 ये ऊपर चले जाएंगे, तो 4 को 16 दूनी 32 आ जाएंगे, तो ये हो गए, ठीक है। अब इस 8 से इस 32 को कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख दें हम, ये स्टूडेंट 7 है हमारा, ये, ठीक है, ये 4 आ गए। अच्छा, अब इसको चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों डेसिमल हम हटा देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 400 कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब इसके बाद क्या होगा इसमें, ठीक है। अब इसको 9 से कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए 9 9 या 81 और 9 या 27 30, ठीक है। फोन लगा लो, ठीक है। तो 9 या 27 ये हो गया। अब इसके बाद जो है चलिए अब इसको भी हम कैंसिल कर सकते, देखिए 5 से इसको कैंसिल कर सकते, 5 एकम 5 बजे 3, 5 सते 35, 5 25, ठीक है, और 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 छक्का 30, 60 आ गए। अब जितने बचे पहले उनको लिख दें स्टूडेंट, देखिए 7 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 350 इंटू 400 अपॉन 9 इंटू 81 इंटू 175, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसके बाद इसको कैंसिल कर दें स्टूडेंट्स, चलिए 5 से कैंसिल कर दें, तो 5 या 15 और 5 25, ठीक है, और 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया। तो ये देखिए अब ये 35 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें मिल गया स्टूडेंट्स, यानी 7 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 80 अपॉन 81, ठीक है। अब इसमें देखिए कितनी ब्रिक्स जो है वो स्टूडेंट्स हमारी आएंगी। अब इसमें जो है 7 दूनी 14, ठीक है। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग इतना आएगा, ठीक है।
11200, इसको सॉल्व करने पे इतना आएगा। तो 11200 जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं देखिए तो ये 1 2 3 मतलब इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये आ रहा है 14,000 इंटू 80 अपॉन 81। ठीक है, ये हो गया। तो 14,000 से कम आएगा ये। ठीक है, और तो ये 11,200 करीब इसका आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना था, तो आप उसको कर सकते हैं। या उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, तरीका उसका यही है बस स्टूडेंट्स। अब देखिए एक और है 12 क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है। 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग, सब मेल्टिंग वाले हैं। तो अब देखिए 12 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 2 है और हाइट इतनी दी गई है। स्फीयर की हमें रेडियस निकालनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड कर दीजिए। तो अब देखिए 12 एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सिलेंडर का ये होता है पाई। ठीक है, चलिए इसकी आर बड़ी लिख दें इंटू एच। ठीक है, तो इधर देखिए ये वाली जो आर दी गई है हमें, ये दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हाइट दी गई है वो है 16 सेंटीमीटर, और इसकी आर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए 12 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 2 आर स्क्वायर है, और एच दिया गया है 16। ठीक है, तो 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 4 जा 16, 4/3 3 चौका 12। ठीक है, अच्छा डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 2/2 यानी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे हमें 1 लिखना है स्टूडेंट्स, 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ गया 16 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 16 पाई। तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 पाई अपॉन 16 पाई, कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आर की वैल्यू, चूंकि 1 का क्यूब रूट भी जो है 1 होता है, तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ गई स्टूडेंट्स। अब हमें डायमीटर फाइंड करना था, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी स्टूडेंट्स करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो आपको इस तरीके से करने थे। इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर किसी एक सॉलिड को मेल्ट करके किसी दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। यही इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब